हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लासिफिकेशन चार्ट ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। ये जो वर्ड है सिलेंट्रेटा 3 छोटे वर्ड से बनाया गया है, जिसमें कि सिल का मतलब होता है कैविटी, एंटर का मतलब होता है इंटेस्टाइन एंड आटा का मतलब है ग्रुप। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कैविटी प्रेजेंट है उन्हें सिलेंट्रेटा के अंदर रखा गया है। इसमें डिप्लोब्लास्टिक लेयर्स होती हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, जिसे कि सिलेंट्रॉन भी कहा जाता है, इसलिए इस ग्रुप को या इस फाइलम का नाम सिलेंट्रेटा है। इनकम्प्लीट गट प्रेजेंट होती है। इन ऑर्गेनिजम्स में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इनमें जो खास बात है कि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। इनमें डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कि जॉइड्स कहा जाता है। तो जॉइड्स 2 तरीके से या 3 तरीके से हो सकते हैं। तो इनके अंदर न्यूट्रिटिव और प्रोटेक्टिव जॉइड्स होते हैं, जिन्हें कि पॉलिप कहा जाता है, और रिप्रोडक्टिव जॉइड जिन्हें कि मेडुसा कहा जाता है। तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा पॉलिप का। यहाँ पे टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये टेंटिकल के ऊपर स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो कि फूड कैप्चर का काम करेंगे और प्रोटेक्शन का काम करेंगे। सेकंड, इनमें मेडुसा प्रेजेंट होता है, जो इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। तो ये इसका रिप्रोडक्टिव जॉइड होता है, ये इसका न्यूट्रिटिव जॉइड होता है। तो इनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन की गई है। फाइलम सिलेंट्रेटा को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है हाइड्रोजोआ। तो फर्स्ट क्लास है इसकी हाइड्रोजोआ, जिसके अंदर पॉलिप और मेडुसा वेल डेवलप्ड है। सिर्फ हाइड्रा को छोड़कर फर्दर इसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। पहला ऑर्डर है इसका हाइड्रोकोरेलिना और दूसरा है सिफोनोफोरा, थर्ड इज हाइड्रोइडिया। तो पहले इन दो की बात कर लेते हैं। हाइड्रोकोरेलिना, जिसके अंदर मैसिव कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। इसमें मिलीपोरा और स्टाइलेस्टर आते हैं। सेकंड, सिफोनोफोरा, जिसमें कि स्केलेटन एब्सेंट होता है, और इसके एग्जाम्पल है फाइजेलिया, पॉर्पिटा और वेलिला। थर्ड है इसमें हाइड्रोइडिया, जिसके अंदर या तो हाइड्रोथिका और गोनाथिका प्रेजेंट होंगी और एब्सेंट भी हो सकती हैं। हाइड्रोथिका होती है कवरिंग पॉलिप के चारों तरफ, और गोनाथिका होती है इसके गोनैड्स या ब्लास्टोस्टाइल की चारों तरफ की कवरिंग। इसको फर्दर 2 सब ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला है ए थिकाटा और सेकंड है थिकाटा। तो ए थिकाटा के अंदर हाइड्रोथिका एब्सेंट होती है। थिका जो वर्ड है वो बिलोंग करता है लेयर से, आउटर कवरिंग से। तो इसके अंदर एब्सेंट है। इसमें एग्जाम्पल है बोगनविलिया, ट्यूबुलेरिया, हाइड्रा और हाइड्रा एक्टिनिया। सेकंड सब ऑर्डर है थिकाटा, जिसमें हाइड्रोथिका प्रेजेंट होती है, और इसके एग्जाम्पल हैं ओबिलिया, सर्टुलेरिया, कॉम्पेनुलेरिया और प्लूमुलेरिया। सेकंड क्लास की बात अगर हम करें तो सेकंड क्लास है इसकी स्काइफोजोआ। जो ये वर्ड है स्काइफोजोआ, इसमें मेड्यूसा जो फेज होता है वो डोमिनेंट होते हैं, और जो पॉलीपॉइड फेज होता है वो रिड्यूस होता है। तो जो मेड्यूसा का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा अपोजिट सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो जितने भी स्काइफोजोन्स हैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर इससे रिजेंबल करता है, इसलिए इसको अलग से क्लास स्काइफोजोआ में रखा गया है, और इसमें मेडुसा ही डोमिनेट करते हैं। फर्दर इसके 5 ऑर्डर्स हैं। पहला ऑर्डर है इसका स्टेरोमेडुसा। इसमें 4 ओरल आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। तो 4 ओरल आर्म्स हैं ल्यूसिनेरिया और हेलिक्लेस्टिस इसके एग्जाम्पल है। दूसरे हैं क्यूम्बोमेडुसे, जिसमें कि 4 पर रेडियल आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। चैरिप्टिया इसका एग्जाम्पल है। थर्ड ऑर्डर है इसका कोरोनेट, जिसके अंदर 4 इंटर रेडियल आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, और इसका एग्जाम्पल है पेरिफाइला एंड पेरिकोल्पा। फोर्थ ऑर्डर है इसका सीमेस्टोमी, जिसमें कि
8 ओरल आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें 4 पर रेडियल है और 4 इंटर रेडियल आर्म्स हैं। और इसका एग्जाम्पल है ओरेलिया, जिसे कि जेलीफिश भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो इसका ऑर्डर है वो है राइजोस्टोमे, जिसमें कि 8 ओरल आर्म है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एडिशनल माउथ बेरिंग स्कैपुलेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। राइजोस्टोमा इसका एग्जाम्पल है और स्टोमोलोफस भी इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इसके जो क्लास है वो है एंथोजोआ, या फिर इसे एक्टिनोजोआ भी कहा जाता है। इसके अंदर सिर्फ पॉलीप्लॉइड फॉर्म्स ही डेवलप है, इसके अंदर मेडुसा फॉर्म इंक्लूड नहीं है। डोमिनेट करते हैं पॉलिप्स। 2 सब क्लासेस हैं इसकी, ऑक्टाकोरालिना एंड हेक्साकोरालिना। तो ऑक्टाकोरालिना के अंदर 8 टेंटिकल्स हैं और मिजेंट्रीज हैं। हेक्साकोरालिना के अंदर टेंटिकल्स और मिजेंट्री है इन द मल्टीपल ऑफ 6। तो जो ऑक्टाकोरालिना है उसके 3 ऑर्डर हैं। पहला ऑर्डर है स्टोलोनिफेरा, जिसका एग्जाम्पल है ट्यूबिपोरा। इनके अंदर क्या होता है, पॉलीपराइज होते हैं फ्रॉम द स्टोलन और आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय द हॉरिजॉन्टल प्लेट्स। सेकंड है एल्सायोनेशिया, जिसका एग्जाम्पल है एल्सायोनियम। पॉलीपराइज होते हैं फ्रॉम द फ्लैशी सिननकाइम और इन्हें सॉफ्ट कोरल भी कहा जाता है। थर्ड है गोर्गोनेसिया, जिसका एग्जाम्पल है गोर्गोनिया। इसमें पॉलिप्स अराइज होते हैं फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री लाइक स्केलेटन, और वो स्केलेटन बना होता है गोर्गोनिन प्रोटीन का। सेकंड इसकी जो सब क्लास है हेक्साकोरालिना, उसके फर्दर 3 ऑर्डर्स हैं। एक है जोएंथिडिया, जिसके अंदर जोएंथस एग्जाम्पल है। एपिजोइक होता है ये, एपिजोइक का मतलब है जो सरफेस पे रहते हैं। सेकंड है एक्टिनेरिया, इसके अंदर मैट्रीडियम, एक्टिनेरिया, एडमेशिया एग्जाम्पल आते हैं। ये सॉलिटरी होते हैं और इसमें कोई भी स्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। सॉलिटरी का मतलब होता है ये सिंगल इंडिविजुअल रहते हैं, कॉलोनी में नहीं रहते। थर्ड है मैड्रिपोरेरिया, जिसमें फंजिया, फेविया, एस्ट्रिया, मैड्रिपोरा एग्जाम्पल्स हैं इसके अंदर मैसिव कैलकेरियस एक्सोस्केलेटन भी है और इन्हें स्टोनी कोरल कहा जाता है। जो क्लास एंथोजोआ है उसके अंदर कोरल्स आते हैं, मतलब ये एक इम्पोर्टेंट क्लास है और कोरल रीफ्स की फॉर्मेशन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दी क्लासिफिकेशन चार्ट ऑफ फाइलम सिलेंट्रेटा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू।